नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा YouTube में एक चैनल है श्री द्विवेदी मैथ के नाम से। उसके माध्यम से हम लोग मैथ में डिस्कशन करते हैं और इस टाइम पे लॉकडाउन सीरीज में हम लोग मैथ में ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। ज्योमेट्री के अध्ययन में हम लोग ट्रायंगल पे चल रहे हैं। तो ट्रायंगल कहाँ तक हुआ था? ट्रायंगल हो गया था कि ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया कि कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, भुजाओं के आधार पर और एंगल के आधार पर। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं, आगे ये बढ़ते हैं एक पॉइंट कि हम कैसे जानेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, ये हम कैसे जानेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया एक त्रिभुज लिया। हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया। ठीक है, ए के सामने एक भुजा ए, बी के सामने एक भुजा बी, सी के सामने एक भुजा सी। क्लियर? अब हमने ये माना कि क्या है, सी सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। अब जब ये है तो क्या होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दो भुजाओं का योग जो बड़ी वाली भुजा है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर दो भुजाएं हैं जो सी हमने बड़ी मान ली कि ये बड़ी है, बड़ी भुजा को हटा दें और इन दोनों भुजाओं का योग अगर स्क्वायर करके मतलब वर्ग करके योग करें तो हमें ये पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दो भुजाओं का जो वर्ग है उनका योग किया जाएगा तो वो बड़ा होगा। किससे? बड़ी वाली भुजा की स्क्वायर से। क्लियर? तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब दूसरा अगर ऐसा केस बन जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाए सी स्क्वायर के, तो कर्ण हो जाएगा ये। इसके बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अगर ऐसा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, मतलब ऐसा हो जाए कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या हो जाए, इसके सी स्क्वायर से छोटा रहे, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब एक बार क्वेश्चन आया, क्या आया कि तीन भुजाएं दी गई, एग्जाम्पल दिया गया, तीन भुजाएं दी गई, एक त्रिभुज दिया गया ABC और तीन भुजाएं दी गई 4, 5, 6। अब पूछा गया बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है, कैसे पहचाने कौन सा त्रिभुज है। तो हमने क्या किया, जो बड़ी वाली भुजा है उसको अलग कर लिया और इन दोनों भुजाओं का योग कराया, मतलब स्क्वायर कराया फिर योग कराया। 4 चौको 16, 5 25, तो कितना हुआ, 6 5 11, 2 1 3 1 4, ये 41 हुआ। और इधर इसका क्या हो रहा है, 6 4 36, इसका हो रहा है, सी का हो रहा है 36, यानी स्क्वायर 36 हो रहा है। अब हमने क्या देखा, भाई ये 36 हो रहा है, ये हो रहा है 41, तो बड़ा कौन, बड़ा ये, तो केस कौन सा बन जाएगा, पहला वाला, यानी ये कौन हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अब आपने ये देखा कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये सब आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो एक होता है कोसाइन रूल। अब मैंने ये बताया था कि जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम हर एक जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें क्यों लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आपको पता नहीं, क्योंकि आपने अभी पूरी ज्योमेट्री तो पढ़ी नहीं है। मैं समझाने का प्रयास करता रहूँगा, फिर आगे जब वो चीज़ें आएंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं कोसाइन रूल होता क्या है, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ये क्यों होता है, क्यों यहाँ पे क्यों लगा देंगे। अब जैसे ही क्यों लगाया,
उत्तर देखते हैं। क्यों लगाया हमने, क्या किया, एक त्रिभुज ABC, ए के सामने एक भुजा स्मॉल है, बी के सामने भुजा स्मॉल बी, सी के सामने भुजा सी। अब ये है कोण सी, ठीक है। अब कोसाइन रूल, ये क्या होता है, cos c बराबर a² + b² - c² / 2a। मतलब जो पूछा जाता है उसको माइनस में ऊपर रखते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, और इधर a² प्लस इसके अपोजिट साइडों का वर्ग का योग हो जाता है, इधर नीचे अपोजिट साइड का इंटू में रख देते हैं, गुणा में रख देते हैं, 2 का गुणा करा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हो जाएगा cos b बराबर a² + c² - b² / 2ac, ठीक। और cos a हो जाएगा b² + c² - a² / 2bc, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि चतुर्थांश होते हैं, ये होता है 0 से 90 डिग्री। इसमें जो पहला वाला होता है सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव हो जाएगा। और cos 90 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, क्लियर। और यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने ये देखा cos c लिया, हमने लिया cos c बराबर a² + b² - c² / 2ab। अब भाई cos c जब फर्स्ट चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वाला क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² + b² - c² इज ग्रेटर देन 0। अब इज ग्रेटर देन 0 क्यों आया, क्योंकि अब इसका गुणा कराएंगे तो प्लस में आएगा, तो प्लस 0 से तो बड़ा होता है, क्लियर। तो इससे बड़ा आ गया। अब हमने ये देखा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, a² + b² इज ग्रेटर देन c², ये है। तो ये कब आया, जब आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पे 2ab लिखा है, तो ये भी माइनस का तो हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो साइडों का योग है, और दो साइडों का इंटू कराया गया, गुणा कराया गया, तो पॉजिटिव वाला जो केस आएगा, पॉजिटिव मतलब इनका जो मल्टीपल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या आएगा, दूसरे चतुर्थांश में चला गया, यानी 90 हो गया। 90 हो गया तो 90 हो गया तो इसका मान 0 हो जाएगा। और जब जैसे ही 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a² + b² - c² बराबर 0। जैसे ही cos से 0 हुआ, इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा a² + b² - c², तो a² + b² बराबर c²। ये किसके लिए आ गया, ये आपका आ गया राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब थर्ड सिचुएशन जो आएगी, थर्ड वाली जो आएगी, वो माइनस में केस चला जाएगा। जैसे ही माइनस में जाएगा तो हो जाएगा a² + b² - c² इज लेस देन 0। आप क्या करेंगे, ऐसे अगर समझ में कम आए तो आप क्या करेंगे, आप पेन कॉपी ले लेंगे, जैसे ऊपर से बताया गया करते चले जाएंगे, फिर बाद में वीडियो को फिर बाद में चला के देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ आए तो क्या हो गया, a² + b² c², ये है। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्लियर। अब हमें ये तो पता चला, लेकिन अब एक बात और आती है कि ये जो कोसाइन रूल आया ये कहाँ से आया। अब कोसाइन रूल में हमने क्यों लगा दिया, ये कोसाइन रूल आया तो कहाँ से आया। अब हमने क्या कहा कि कोसाइन रूल कहाँ से आया, तो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक हमने त्रिभुज बनाया
ABC त्रिभुज बना दिया, ठीक है। इसमें A से एक लंब खींच दिया जिसकी ऊंचाई h मान ली, ठीक है। उसके बाद B से D तक इसको मान लिया x, और A के सामने एक भुजा A, B के सामने एक भुजा B, C के सामने एक भुजा C, इसको A माना था तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने किया त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB में हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो क्या हुआ, एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने लिया त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC हमने लिया तो उसमें क्या किया, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको समीकरण दूसरा मान लिया। अब हमने किया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब समीकरण 1 बराबर 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर। जब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ इसका स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर। तो अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर बचा एक्स बराबर, अब इधर बचा ये आ गया 2ax बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि भाई कॉस थीटा ले लिया, कॉस बी लिया, कॉस बी जैसे हम लेंगे, कॉस बी हम जैसे लेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा कॉस बी बराबर, आधार कितना है, आधार है x और कर्ण कितना है c है। क्लियर। तो हो जाएगा x बराबर कॉस बी c इंटू कॉस बी, तो c कॉस बी हो गया। अब हमने देखा c कॉस बी यहाँ पे हमने रखा और x का मान क्या आया था, x का मान आया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, वो रख देंगे, आया था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है। तो अब c इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस b बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। आया कि नहीं आया, आ गया पूरा। अब cos भी निकल आया, ऐसे ही cos से cos c निकल आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की ओर। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, अब ये क्या होता है भाई, जब हम दो कोण, कोई हमने कोण दिया, अब कोण को हम दो बराबर भागों में एक रेखा के माध्यम से कर दें तो वो रेखा क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। क्लियर। ऐसे ही अगर कोई त्रिभुज ले लिया जाए,
ABC और उसके एक कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो इसमें ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्लियर। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो त्रिभुज होता है ABC और इसमें जो ये एंगल बाइसेक्टर खींचता है, एंगल बाइसेक्टर खींचता है तो ये सामने वाली भुजा को D में काटता है, D में काटता है, D पे मिलता है। और ये A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने भुजा C। अब क्या होता है कि जब कोई एंगल बाइसेक्टर बनता है तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है, सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है। यानी ये इसको करेगा C अनुपात B पे। किस पे करेगा? C अनुपात B पे करेगा। इस रेखा को ये D पॉइंट C अनुपात B में विभाजित करेगा। C ये है, B ये है। एक बार सुन लेंगे क्या कहता है। कहता है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है, उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है, जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है। क्लियर। अब मेन समस्या ये आई कि हम लोगों का काम है क्यों लगाना। अब ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा। अब क्यों हुआ ये देखें। अगर कोई त्रिभुज है, ABC, त्रिभुज लिया ABC और इसको आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। इसको भी आगे तक बढ़ाया और इसके समांतर एक रेखा खींची, किसके समांतर? AB के समांतर। AB के समांतर जब हम रेखा खींचेंगे और ऐसे जब आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे यहाँ पे मिलेगा जाके, और इसको हमने E पॉइंट दिया। कौन सा पॉइंट दिया? E पॉइंट दिया, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये रेखा इस रेखा के बराबर है, इस रेखा के बराबर है, और यहाँ से इसका लंब समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। तो ये कोण x और ये भी कोण x होगा, ठीक है। अब x होगा तो आप अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है और ऐसे जा रहे हैं तो इनके जो ये हैं ये संगत कोण बराबर होंगे। क्लियर। तो ये जब कोण बराबर होंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये इस रेखा के समांतर है। किसके समांतर है? इस रेखा के समांतर है। ये थोड़ा सा फिगर ऐसा बना है कि ये जो AD आई है, AD के समांतर CE खींचना था, तो इस टाइप से जाएगा। हम ये मान के चलते हैं समांतर हैं। जब ये कोण x तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर हैं रेखाएं, तो ये इसके सामने का कोण ये बराबर, तो इसके सामने का कोण ये भी x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगा। तो अब जब होगा, और दूसरी बात ये होती है, क्या होती है कि भाई हमने ये देखा कि ये भी x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कोई त्रिभुज बनता है और इस रेखा के समांतर यहाँ से D से कोई इसके समांतर रेखा खींच दी जाए तो क्या होता है, जो ये ABC त्रिभुज हो जाएगा। तो ये इसका मान होता है AD अपान DB बराबर AE अपान EC।
ये पॉइंट निकलता है इस वाले से। क्लियर? जब कोई रेखा समांतर हो जाती है बेस की। अब ये हुआ, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा केस कहाँ पे आया है। तो यहाँ पे बी डी अपान डी सी, बी डी कहाँ है, ये बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी बराबर हो गया ए बी, ए बी, ए बी अपान ए ई के, ए बी अपान ए सी की, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए बी अपान ए ई के, ए सी आ रहा है, ए बी अपान ए ई। अब त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में क्या हुआ कि बी ए अपान ए ई, बी ए अपान ए ई बराबर होगा किसके, बी ए अपान ए ई बराबर होगा ए बी अपान बी ए अपान ए ई होगा बी डी अपान डी सी। क्लियर? अब ये वाला पूरा त्रिभुज है, ये ऐसे त्रिभुज बनना है। ठीक है, ये ऐसे त्रिभुज जब बना है ऐसे वाला, तो क्या हुआ बी ए अपान ए ई। अब ये जो रेखा है ए डी जो रेखा है इस त्रिभुज के लिए इसके समांतर है कि नहीं। अगर ये समांतर है तो इससे बने जो त्रिभुज बी ए अपान ए ई, बी ए अपान ए ई, बी ए अपान ए ई जो होगा ए ई अपान ए सी, ए डी अपान डी बी था, ए डी अपान, अरे इधर तो सही था, ए ई अपान सी ई होगा। ठीक है, इधर कहाँ घुस गए। अब इधर त्रिभुज बी इसी में हम देख पा रहे हैं कि बी ए अपान ए ई, बी ए अपान ए ई बराबर होगा बी डी अपान डी सी। ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ बी ए अपान ए सी बराबर हो जाएगा बी डी अपान डी सी के, क्योंकि ए बी अपान ए सी बराबर है इसके। क्लियर? बी डी अपान डी सी के हो जाएगा। बी ए अपान ए सी, बी ए अपान ए सी बराबर होगा बी डी अपान डी सी के, बी ए अपान ए सी बराबर होगा बी डी अपान डी सी के, बी डी अपान डी सी के। तो ये प्रूव हो गया। क्लियर? ये हो गया प्रूव्ड। कि क्या प्रूव हुआ कि भाई जो होता है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है। क्लियर? अगर समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये आपको पता है कि भाई कोई त्रिभुज लिया जाए, कोई त्रिभुज बनेगा ए बी सी, त्रिभुज बनेगा ए बी सी, और इसके सभी जो लंब समद्विभाजक होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे, वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, एक त्रिभुज के सभी कोणों के बाइसेक्टर, सभी कोणों के बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और वह पॉइंट या बिंदु अंतः केंद्र इन सेंटर कहलाता है। आपको भाई अगर ये क्यों लगा है तो क्यों आपको समझना है कि क्यों हुआ। ठीक है,
लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो रियल फैक्ट निकल के आ रहे हैं, इन रियल फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना, ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और क्यों, तो आपकी समझ को विकसित करता है। क्लियर। तो आपने आज क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा कि भाई अगर सी सबसे बड़ी भुजा हो और क्या मिले, अगर ऐसा मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर से, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। अगर ऐसा मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर, तो ये राइट एंगल होगा। अगर ऐसा मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर के, तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। फिर कोसाइन रूल हमने पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ लिया। कोसाइन रूल कहाँ से आए ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक के बारे में एक रियल फैक्ट यहाँ से निकला कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड है। तो इसको सी अनुपात बी पे विभाजित कर दिया। क्लियर। और तीसरा पॉइंट क्या इसमें मिला कि एक त्रिभुज के सभी कोणों के बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में मिलते हैं और वो पॉइंट या बिंदु अंतःकेंद्र इन सेंटर कहलाता है। क्लियर। इन सेंटर कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे ना समझ में आए दोबारा देख लेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।